नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 73वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। उसकी पहली चौपाई हो गई थी। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। एक स्त्री को जाते हुए देखता हूं, नीचे गागर है और ऊपर वह है और वह पनिहारी है। गागर में पानी लाने जा रही है। एक ऐसी स्त्री का चित्र है जो गागर में पानी लाने जा रही है। लेकिन विचित्र बात यह है कि तर गागर, गागर नीचे है और पनिहारी ऊपर है। ये उलटवासी है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसको डिकोड कर लेंगे, ये उलटवासी नहीं रह जाएगी। असल में पूरी रामायणी हमने आपको पढ़कर सुनाया है। उससे क्या लगता है ये नारी कौन सी है? एक बार फिर पढ़ देते हैं, फिर जरा दिमाग लगाइए कि नारी कौन सी है। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्हे घरण भई बौरी। सांझ सकार दिया लेवारे, खसमय छाड़ संवरे लगवारे। अब इससे एक तो ये पता चल गया कि ये वो वाली पनिहारी नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक पनिहारी है जो कबीर इस रूपक के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब इसको यूं समझिए, ये आजकल जो एक फैशन चल निकला है प्रवचन करने का, जिसको कहा जाता है ज्ञान गंगा बह रही है, ज्ञान गंगा बहाने का, उस प्रवचन में जाकर ज्ञान गंगा लाने का। तो इसमें प्रवचन में जाते हैं लोग, तो कैसे जाते हैं? एक फैशन हो गया है प्रवचन में जाना। अरे भाई फलाने की कथा हो रही है, मैं तो 2 घंटे तो उसमें रहूंगा, वो टाइम में नहीं इधर उधर कर सकता। ये फैशन है। अरे भाई चलोगे नहीं क्या? फलाने की कथा हो रही है, 3 दिन से हो रही है यार कथा, तुम्हें मालूम ही नहीं हो रहा। एक फैशन हो गया है ये। तो इसमें जब लोग जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वैसे ही जाते हैं जैसे ये नारी जा रही है। कहां जा रही है? पानी लाने। आप कहां जा रहे हैं? ज्ञान लाने। पानी को अक्सर कबीर ने पानी को ज्ञान कहा है। ज्ञान लाने जा रहे हैं, तो ज्ञान किस में लाएंगे? गगरी में लाएंगे। पानी किस में लाएंगे? गगरी में। और ज्ञान किस में लाएंगे? यहां या यहां। लेकिन देखिए कि पनिहारी गगरी पर चल रही है, गगरी नीचे है, उसके ऊपर चल रही है शान से, और आप क्या है? तने तने चले जा रहे हैं। आपको तो सब मालूम है, आप तो केवल इसलिए जा रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। या आप क्या माँ बाप क्या बताएंगे? हम तो सब जानते हैं, पूरा पूरा रामचरितमानस हमने पढ़ रखा, कई बार पढ़ रखा है। तो यह दिमाग में रख करके आप जाते हैं। आप जिज्ञासा पर चढ़ के जाते हैं। जिज्ञासा आप पर चढ़ी हुई नहीं जाती, जिज्ञासा पर आप चढ़कर जाते हैं। मस्तिष्क और दिल, हृदय आपका ऐसा नहीं रहता कि उसमें जो है आप ज्ञान भरे। वो तो छलकता रहता है, और आप ज्ञान लाने जा रहे हो। कहां मिलेगा ज्ञान? तो पहले से ही छलक रहा है।
ये है तर गागर ऊपर पनिहारी। पनिहारी जो है, नारी जो है, वो पानी और गगरी दोनों को हे समझती है, खुद को उससे बड़ा समझती है, पहली चीज। दूसरी चीज वो पनिहारी में क्या है, आप इसको अपने पढ़ लीजिए, अपनी मनोवृत्ति पढ़ लीजिए। मनोवृत्ति, वो नारी नहीं है, वो मनोवृत्ति है। किसकी मनोवृत्ति? हमारी, आपकी, कबीर की। तो चली जाती वह बाटा ही बाटा, वो बाटा ही बाटा चली जा रही है, कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते, कभी इधर, कभी उधर, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। कभी राम कथा सुनने, कभी कृष्ण कथा सुनने, कभी राम रासलीला देखने, कभी देवी भागवत सुनने, कभी फलाना पुराण सुनने, कभी धमाका पुराण सुनने। तो वो चली जा रही है, चली जा तो वह बाटा ही बाटा। और वो है कैसी? हमारी मत है कैसी? सोनहार के ऊपर खाटा। सो रही है और उसके ऊपर खाट है। वो खाट पर नहीं सो रही है, उसके ऊपर खाट है। वो सो रही है, उसके ऊपर खाट है। अब ये सोनहार के ऊपर खाटा, आप कैसे समझेंगे? कबीर तो कम पढ़े लिखे थे ना, वो निरक्षर थे, अंगूठा छाप थे, कैसे समझेंगे? पता नहीं क्या कह दिया उन्होंने। अरे इसको समझने के लिए, सोवनहार के ऊपर खाटा समझने के लिए आपको गुरुकुल जाना पड़ेगा, वो भी पुराने गुरुकुल में, संस्कृत वाले गुरुकुल में जाना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। मैं बताता हूं। साथ ही एक सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं। कभी भी किसी संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान, पगड़धारी, चंदनधारी को आप चारपाई पर बैठा हुआ देख करके खट्वारूढ़ न कह दीजिएगा। खट्वारूढ़ का मतलब होता है चारपाई पर बैठा हुआ। वो बैठा तो है चारपाई पर, लेकिन आप उसे खट्वारूढ़ मत कह दीजिएगा। खट्टारूढ़ कह देंगे तो खड़ाऊ लेकर दौड़ाएगा वो, क्योंकि खट्वारूढ़ का मतलब होता है महा आलसी, महामूढ़, महा आलसी। पूरा काल में क्या होता था? बच्चे आश्रमों में पढ़ते थे, सवेरे जगकर पढ़ने का टाइम 4 बजे होता था। गुरुजी किसी कुशल शिष्य को जगाते थे, वो कहते जगाओ सबको, और मतलब होता सब जग के उठ के बैठ के पढ़ें। कहां पढ़ें? आसन पर। सोने वाला बिस्तर छोड़ दें, आसन पर बैठ के पढ़ें। थोड़ी थोड़ी देर में वह स्वयं देखता रहता था कि पढ़ रहे हैं बच्चे कि नहीं पढ़ रहे हैं। यह किसी बच्चे से पूछवाता था, दिखवाता, देखो कौन कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। वो आके बताता था, गुरुजी सब पढ़ रहे हैं, फलाने फलाने खट्वारूढ़ हैं। तो क्या हुआ कि गुरुकुल से ही खट्वारूढ़ एक शब्द बन गया, रूढ़ हो गया आलसी के लिए, मूर्ख के लिए। तो हर विद्यालय में खट्वारूढ़ और मूर्ख होते हैं, तो हर गुरुकुल में खट्वारूढ़ और मूर्ख होते थे। तो अब ये शब्द खट्वारूढ़ जो है, ये दृढ़ हो गया समाज में। खट्वारूढ़ का मतलब मूर्ख और आलसी। अब वह जो खाट पर बैठा हुआ है, वह तो खट्टारूढ़ है, मूर्ख और आलसी है, लेकिन उस पर कल्पना कीजिए जिसके ऊपर खाट पड़ी हुई है, वो सो रहा है। ये तो वज्र मूर्ख है, वज्र आलसी है।
तो वही बात कबीर कह रहे हैं, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खटा। इतनी मूर्ख है वो, इतनी आलसी है वो। अब आलसी का एक उदाहरण देते हैं कबीर अगली चौपाई में। जाड़न मरे सफेदी सौरी, उसके पास सफेद बहुत बढ़िया स्वच्छ रजाई है। सौरी माने रजाई, स्वच्छ सफेद बढ़िया रजाई है उसके पास, लेकिन जाड़ों में मर रही है, जाड़े से मर रही है। जैसे कहते हैं ना लोग कि हाथ के अलसई मोछा टेढ़, तो इतनी आलसी है कि जाड़े में मर रही है और अपनी सफेद रजाई ओढ़ नहीं पा रही। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्हे घरण भई बौरी। ओ इतनी इतनी पागल हो गई है। कौन? मति। हमारी आपकी कबीर की मति। ये सभी चीजें मत के लिए कही जा रही है नारी रूप में। खसम न चीन्हे घरण भई बौरी, यह दुर्मति, यह मति अपने पति को ही नहीं पहचान रही है, पगला गई है। ऐसी पगला गई है कि पति को वो नहीं पहचान रही है। तो आगे क्या हो रहा है? सांझ सकार दिया लेवारे, खसमय छाड़ी समरे लगवारे। कैसे नहीं पहचान रही है? कबीर साक्ष्य देते हैं कि देखो नहीं पहचान रही है। सांझ सकार दिया लेवारे, सांझ और सवेरे दिया जलाती है और दिया जला के लगवार को बुलाती है। लगवार किसको कहते हैं? नाजायज प्रेमी जो होता है उसको लगवार कहते हैं। लागी नाई छूटे राम सुना होगा आपने। तो जो इस तरह से लगता है उसको लगवार कहते हैं। तो वो सांझ सवेरे दिया बार के और लगवार को बुलाती है। खसम को, अपने पति को नहीं पहचानती, पति को जानती ही नहीं, पति को पहचानती नहीं, पति को भूल गई है, लगवार को बुलाती है। अब अंदाजा लगा लिए किसकी बात हो रही है? जो सांझ सवेरे दीपक जला के किसी को बुलाते हैं। कबीर कहते हैं भाई यही है, यही, उसको पहचान ही नहीं है, बुला रही है दीपक जला के। इतना कड़ा व्यंग है। सांझ सकार दिया लेवारे, खसमह छाड़ी सबने लगवारे। सारे लगवारों को बुला लेती है एक साथ। ऐसा नहीं किसी एक को बुलावे, सारे लगवारों को बुलाती है। अब देखिए होता क्या है, दीपक जला के क्या होता है, अगरबत्ती जला के क्या होता है, कितने कितनों को बुलाया जाता है। कबीर की एक साखी याद आ गई, सुना दें आपको। पहले भी कभी सुनाया होगा किसी अंक में। रहियु एक की भयु अनेक की, वेश्या बहुत भतारी। तुम एक की थी, अनेक की हो गई, तुम वेश्या हो गई, बहुत भतारी हो गई, बहुत भरतार वाली हो गई। तो है कबीर ककरे समझरी हो, तू हमें ये बता दे कि जलेगी किसके साथ। उस समय सती प्रथा थी ना। कबीर कहते बता दे जलेगी किसके साथ। तू तो बहुपुरुषन की नारी है, बहुत पुरुषों की नारी है, तू जलेगी किसके साथ? बहुपुरुष की नारी किसके साथ जले? तो सांझ सकार दिया ले बारे, खसमे छाड़ी समरे लगवारे, वाही के रस निस्दिन रांची। उसी लगवार के रस में रात दिन मस्त रहती है। पिया सो बात कहे नहीं साची, और अपने प्रियतम से कोई बात कहती नहीं, कोई सच्ची बात नहीं कहती, सारी बात झूठ कहती है अपने प्रियतम। और उनके रस में दिन रात मस्त रहती है। एक दिन क्या हुआ,
कबीर कहते हैं भाई एक दिन क्या हुआ, सोवत छाड़ चली प्यू अपना, अपने पिय को सोता हुआ छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। ये दुख अवधों कहूं कैसना, कबीर कहते हैं कि अब इस दुख को किससे कहूं। भाई अगर ऐसा हो गया तो आप किसको बताओगे, बताने में कितनी लाज आएगी, किससे कहा जा सकता है। एक कहावत है, भीतरिक मार दही जरूर जाने। घर के अंदर जो पिटाई होती है पति की, वो पति ही जान पाता, दूसरा कोई नहीं जान पाता। किसको दिखाई हो कि हम कहां कहां मारे गए। तो कबीर कहते हैं कि सोवत छाड़ चली प्यू अपना। अब यहां कबीर आ गए, ये दुख अवधों कहे कैसना, अभी किससे कहा जाए। साखी देख लीजिए, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। अपने से अपनी इस घर के अंदर की बात खोल के बताई नहीं जा सकती, किससे कहा जाए। कि चित जाने अपना, कि मेरो जन गाए। इस बात को या तो मेरा ही चित्त जानता है या मेरा जन इस बात को गा के सुना देता है। मैं तो जानता हूं लेकिन मैं नहीं कह सकता, मेरा जन इसको गा के सुना देता है। तो इसमें अब आप समझ गए होंगे कि ये नारी कौन है जो चली जा रही है, और ये नारी अंत में इसका क्या हश्र क्या होता है, और अंतिम में जीव का क्या हश्र होता है। पछताने के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं रहता है। आज इस अंक में इतना ही, आगे फिर अगली रमणी पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।